हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज, प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर में आने वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आप इन वीडियो लेक्चर को देखिएगा और अपने साथियों को आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। यदि हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें वह कहता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, इस वाले प्रॉब्लम में वह हमसे ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, उसका मॉलिक्यूलर मास वह हमसे पूछना चाहता है। तो इसके अंदर तीन प्रकार के एटम हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके जो एटॉमिक मास हैं वो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12.011 AMU। AMU इसकी यूनिट है, इसको UV कह सकते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008 AMU। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16.00 AMU। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी मल्टीप्लाई इन एटॉमिक मास से हम कर देंगे। तो इस प्रकार से हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12.011 है। इसके 6 एटम्स हैं, तो हमने इसकी 6 एटम्स से मल्टीप्लाई कर दी। कार्बन का एटॉमिक मास 1.008 AMU होता है। इसके 12 एटम्स हैं, इसकी 12 एटम्स से हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16.00 होता है, जिसके 6 एटम है। तो इसकी 6 से हमने मल्टीप्लाई करके तीनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180.162 AMU हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप इजीली कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में वह कहता है ए कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical formula and molecular formula? तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 में हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा हमको दे रखी है। तो हम इन तीनों की प्रतिशत मात्रा को जोड़ करके 100 में से माइनस करेंगे और इस प्रकार से हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 0.01% आती है, जो कि नेग्लिजिबल है। तो हम मान सकते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 0 के बराबर है। इसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हमको दे रखा है, तो हमको इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप करना है। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने प्रत्येक एटम के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 4.07% है। इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। कार्बन का जो परसेंटेज है 24.27%, इसकी जो एटॉमिक मास है 12 से डिवाइड कर दिया। क्लोरीन का परसेंटेज 71.65% है, इसका एटॉमिक मास 35.5, इससे हमने डिवाइड कर दिया। तो हमको जो डिवाइड करने के बाद जो क्वांटिटी हमको मिली वो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। इस क्वांटिटी में से जो क्वांटिटी सबसे छोटी होगी, अब हम उस क्वांटिटी से सभी को डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, इन सब क्वांटिटीज में से सबसे छोटी जो क्वांटिटी है वो है 2.02%। हमने इस क्वांटिटी से सभी क्वांटिटीज को डिवाइड कर दिया। 4.07 को भी इससे डिवाइड किया, 2.02 को भी इससे डिवाइड किया और 2.02 को यहाँ पर इससे डिवाइड किया और हमें यहाँ पर एक होल नंबर प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का जो होल नंबर मिलेगा वह 2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1। तो हमको जो है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन इनके होल नंबर हमको प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि होगा CH2Cl। तो इस प्रकार हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूला को डेवलप कर लिया है। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसका हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl डेवलप किया है और इसका हमको
अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप करना है, जिसके लिए हमको मोलर मास और इस एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास की आवश्यकता होगी। एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास को हमने इस प्रकार से निकाल लिया। यहाँ पर जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास 12 होता है, हमने इसकी 12 से मल्टीप्लाई करी और इसका नंबर ऑफ एटम 1 है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी से मल्टीप्लाई कर दी। कार्बन का एटॉमिक मास 1 होता है और इसके नंबर ऑफ एटम 2 है, तो हमने यहाँ पर उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है और उसके नंबर ऑफ एटम 1 है, तो हमने उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दी। इस प्रकार से एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास 49.5 हमको प्राप्त हो गया। अब हम स्मॉल एन की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल एन की वैल्यू जो होती है वह मोलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मोलर मास है वह है 98.96, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला 49.5, जो कि लगभग 2 के इक्वल होगा। तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको डेवलप करना है, जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के होल एन के इक्वल होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl है, CH2Cl का होल एन और एन की वैल्यू 2 के बराबर है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2 हमको प्राप्त हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1.3 में वह कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाई कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप सामने इसको ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में वह ये कहना चाहता है कि जब हम मेथेन के 16 ग्राम का कंबस्टन करते हैं तो हमको कितने ग्राम वाटर हमको प्राप्त होगा। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्टन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसमें जितने कार्बन होते हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स CO2 के निकलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CH4 के अंदर एक कार्बन एटम है, तो इसमें एक CO2 का मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होगा, जबकि जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मेथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो हमको 2 जल के अणु हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन में हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। यदि हम राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन को देखें तो 2 and 2 4 ऑक्सीजन इसके अंदर है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2 ही ऑक्सीजन इसके अंदर है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक बैलेंस कंबस्टन रिएक्शन है। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कंबस्टन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो नंबर ऑफ कार्बन के इक्वल में CO2 हमको प्राप्त होती है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के हाफ आधे जल के अणु हमको प्राप्त होते हैं, और लास्ट में हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे मेथेन के हमारे पास 16 ग्राम है, और ये चाहता है कि जब हम 16 ग्राम मेथेन का कंबस्टन यानी कि दहन करते हैं तो हमको कितने ग्राम जल के अणु प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो 16 ग्राम CH4 है, जब उनका हम कंबस्टन करते हैं तो हमको यहाँ पे 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। और यही हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 16 ग्राम मेथेन का कंबस्टन अर्थात दहन करने पर हमको कितने ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें ज्यादा हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम जब 16 ग्राम मेथेन का कंबस्टन करेंगे तो हमको 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर 36 ग्राम वाटर होगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे सेकंड वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई वीडियो लेक्चर से संबंधित क्वेरी है या कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या नीचे दिए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं।